पढ़ाता, पर अनपढ़ विधायकों की और सगान माटी मिला दी। वो तो खेलनी सरकार है, लेकिन तो जेब में खेलने में जेब में रखा है वो तो सरकारी जेब है। कितना प्यारा स्टेडियम बना हुआ था, इनको तोड़ के वीरान कर दिया गया। क्या क्या हासिल किया? ये युवाओं के भविष्य का सवाल था। इसमें बोलता है एक नाली नहीं बना सका वो आदमी, कह रहा मैंने वो करा दिया, मैंने वो करा दिया। देख लो आपने क्या करवा दिया, आपने स्टेडियम तोड़वा दिया। जनता की जो युवा का जो दिल था वो निकाल लिया। जुड़ेगा ये विधायक द्वारा तानाशाही की गई। अगर विधायक होता हमारा तो यहाँ आके पब्लिक के बीच में खड़ा होता, प्रशासन का विरोध करता। लेकिन बताया गया था कि आगे आगे से टूटेगा सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा। और पिछली बार क्या था कि 9 बजे आएंगे, सरकार कब से 6 बजे काम करने लग गई। अगर हम 6 बजे काम करते तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है। आज वो आज गांव के साथ नहीं है ना, वो एक उनका एक प्रतिनिधि नहीं है यहाँ पे। क्या बोलते हैं फिर वो कब्र खुदेगी, उनके कब्र ने उन्होंने गांव वालों की कब्र खोद दी है। अब नदी आनी भी चाहिए। चलो ये नदी का था, नदी के भाव क्षेत्र में था, इसको नदी आके तोड़ देती, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। जनता साढ़े 6 बजे जनता खड़ी है, बिल वोट बन दिया के गाँव का सब वोट दिया। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। पधारो राम राम, मैं सेकाटी नंबर 1 न्यूज पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल फान नौलगढ़ तहसील का पटसामपुरा का मैं मौजूद हाँ। अड़े स्टेडियम थे देख सको हो, काफ़ी दिनों से चल रहा है कि हाईकोर्ट का द्वारा आदेश जारी किया गया है और जो स्टेडियम है वो टूटना है। लेकिन आज स्टेडियम टूट चुके हैं और लोग जो उम्मीद लगा मेरी, कयास लगा मेरे हवा भी कड़े न कड़े निराश होता वो अब नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों का द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी है वो व्यक्त की जा रही है। वीडियो पूरी बातचीत करेंगे, वीडियो शेयर करना, वीडियो के लास्ट तक बने रही समय था। जेसीबी चल रही है, कब्र खुदेगी इनकी। बाकी ये बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया गया है। छोटे छोटे बच्चे आगे खेलते, यहाँ पे प्रोग्राम होते, मेला वगैरह बढ़ता, खेल होते, बच्चे देखते, बड़े बुजुर्ग आते, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग मिलते हैं। समाज परिवार में किसको अच्छाई का संदेश जाता, उसके बजाय ये बिल्कुल गलत संदेश गया है और इसको तोड़वाया किसी भी प्रकार का। इसमें हमें तो औचित्यपूर्ण न्याय नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल गलत का गलत है ये। और ये अतिक्रमण में था, चलो मानते हैं कि थोड़ा बहुत अतिक्रमण में भी था, 5-10% अतिक्रमण में हो सकता है, इसका हम नहीं बताए हाँ था, तो भी इसको तोड़वाने का नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। अतिक्रमण थोड़े बहुत तो गलत काम भी हर जगह हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं मुझे ये बता दो आप कि वहाँ पे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल साफ सुथरा वो विभाग है, वो कार्यक्रम है कि वो पूरा साफ सुथरा 100% क्लीन चिट में चलता है। हमें तो एक भी आदमी ये बता दे नहीं नदी का भाव नदी आनी भी चाहिए मैडम जी, नदी लेके भी आनी चाहिए उसको। नहीं एक दिया नदी के लिए उसने, चलो नदी आनी भी चाहिए। चलो ये नदी का था, नदी के भाव क्षेत्र में था, इसको नदी आके तोड़ देती, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। जनता भी उसको एक्सेप्ट करती, हम भी उसको स्वीकार करते कि वह जनता, इसने नदी आई और नदी ने तोड़ दिया, नदी ने अपना रास्ता बना लिया। नदी पानी ऐसा होता है जो 100 साल बाद भी अपने रास्ते से वापस गुजर जाता है। विकास करिए, इन्होंने जो काम किया ना, ये इन्होंने 4 द्वार तोड़ी है, 4 द्वार तोड़ी है। क्रिकेट का मैच यहाँ पे होगा, वो 4 द्वार के भीतर पहले गेम होता था, अब खुले मैदान में होगा। चौके छक्के इस नदी में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर्स आएंगे खेलेंगे यहाँ पे। 4 द्वार तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। जिनकी भावना है खेल के प्रति वो जरूर आएंगे, खेलेंगे भी, पहले भी खेलते थे। आज उन्होंने जो काम किया है ये हमारे जिले के लिए बड़ा काला दिवस है, ये काला दिवस है। मैं कहना चाहता हूँ कि गैर मुमकिन जोड़ चारेगा भूमि पूरी राजस्थान में कितना अतिक्रमण कर रखा है, उन्होंने आज तक तोड़ा क्या? कई मामले ऐसे हैं, मैं बताता हूँ आपको, उन्हें आज तक ये कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका मतलब एक ही है। तो बहुत जगह है, उनको तोड़वाओ ना जाके। ये शमशान भूमि है, मुर्दे बह के जाएंगे नदी के अंदर, बुलाओ उसको। अच्छा दूसरी बात, डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने क्या गलत काम कर दिया? ये क्या कह रहे हो? फोन ही कौन उठा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या फोन? हाँ कर रहे हो।
पहले 5 बार फोन करते हो विधायक जी, एक बार फोन उठाए तो 7 सेकंड चले, बोलिए को नहीं और अब उठा रहे हो को नहीं। वो क्या मैं सुनना चाहती है ताकि वो सरकार से ना तो रोजगार मांग सके ना काम मांग सके, और खेलने के लिए भी उनका जो बनवाया है उसको तोड़वा रहे हैं। बात करते हैं नहीं, मोदी जी बात करते हैं ओलंपिक लाने की, कहाँ से लाएंगे मेडल? गाँव का जो बच्चा था यहाँ पे कम, यहाँ पे वो है ना चाखर जी, पहले तो मट्टी बेच दी, हाँ मट्टी बेच दी। अब ये स्टेडियम की जाली है ना, ये सारी बेचो, नौलगढ़ का विधायक है, थोड़ी बहुत लग रही विधायक चूल्हा मड़को राजकुमार राव, विधायक राजकुमार राव जिंदाबाद। अब आप बोल रहे विधायक ऐसे सुनो विधायक जब विधायक थे बनने के थे वो गांव ने उनका सम्मान किया। अरे रुको यार एक बार, गांव उन्होंने जब वो बने थे, सुनो गांव जब वो बने थे गांव ने उनका सम्मान किया, माला पहनाई, यहाँ पे भी सम्मान किया। फिर उन्होंने क्या किया गांव के साथ, इसको तुड़वा दिया। तो गांव क्या करेगा उनके साथ? उनका सम्मान करेगा कि उनका अपमान करेगा? ये गांव का आक्रोश है उनके प्रति जो उनको सामना करना पड़ेगा। और जब वो इस बार गांव में आएंगे तो गांव उनका पूरा विरोध करेगा, उनको गांव में अब की बार अपना अपमान का सामना करना पड़ेगा। ये बात ये हुई थी, स्टेडियम नहीं टूटने देगा विधायक, तो हम घोड़ी पे बिठा के माला पहना के उसका जुलूस निकलवा देंगे, मतलब पूरे मोहल्ले में सम्मान करेंगे। अब हम बोलते हैं अगर ये विधायक इस बार परसामरा गांव में हम गधे पे बिठा के जुलूस निकालेंगे, चप्पल की माला पहना के गधे पे बिठा के जुलूस निकालेंगे इस बार। आ जाओ विधायक जी, आपका स्वागत है। विधायक जी किस मुँह से गाँव में आएंगे? अब वो किस मुँह से आएंगे? उनको गांव ने उनको सम्मान दिया, गांव ने उनको कितने वोट दिए, किस मुँह से देंगे? उनको वोट दिए थे, उन्होंने एक बार भी आके नहीं चला। देखो अड़े मीटिंग हुई, अड़े आके चलिया तो भाई बहुत जगह तेरा शोगुन है, बहुत बड़ी विक्रम जा तो स्टेशन आगे आज तुड़ायो क्यों, क्या नाम तुड़ायो जो ना कबर खुदा और भी मकाडो भी तुड़ान को क्या काम होगी, को करामात होती है, पढ़ा लिखा वो डाटा को कब्र में से निकल कोर्ट का द्वारा आदेश है पढ़ा लिखा होता तो इन आगे बढ़ाता, पर अनपढ़ विधायक को की और सगन माटी मिला दी। वो तो खेलनी सरकार है, लेकिन तो जेब में खेलने में जेब में रखा है वो तो सरकार ही देख रहा है। सरकार रात में एक तो बड़ा पाव ले लिया, देखो सुता नींद में एक और का द्वारा आदेश है, खड़े न खड़े पर भी चीज को विश्वास दिखाया नौलगढ़ विधायक पर भी थाने ठेक है कि कहीं गांव में कि ये स्टेडियम टूटने को देगा। आज आंखें के सामने टूटे है, पहले काफी सारा सपना दिखाया। वो एक बात है कि विकास करी बाद में विनाश करी। नहीं जी मान लो कहे कि भाई मैं विश्वास दिखाया अड़े आके गया, आज गड़े ही पहली बात है। कल कलेक्टर साहब पूरा दिन अड़े घूम रहा बे गड़िया, दूसरा सवाल। तीसरी बात है कोर्ट कमान गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सीएमओ में गया, सीएम से बात करी, मीटिंग करी, कड़ी पे कौन करी अभी तो कोई था सामने कोई नहीं गुनिया सीएम का साके मीटिंग प्रूफ तो दो उनका भाई। आज कहाँ हो आप? गांव आपके साथ, आपने गांव ने आपको वोट दिया, जिताया था, हम अपने विधायक के विरोध गए थे, गांव वाले गए थे ना। आज कहाँ है वो? आज गांव के साथ नहीं है ना वो, उनका एक प्रतिनिधि नहीं है यहाँ पे। क्या बोलते हैं फिर वो कब्र खुदेगी, उनके कब्र ने उन्होंने गाँव वालों की कब्र खोद दी है। आज पूरा नौलगढ़ के सामने परशुरामपुरा की बेइज्जती हो गई। आपको पता है परशुरामपुरा बाउंडी के नाम से जाना जाता था, क्या हुआ आज यहाँ पे कर दिया उन्होंने? कौन देगा इसके जवाब? कबर उनके कहा वो तो 5 साल सत्ता में नहीं है, वो अपना कर लेंगे, उन्होंने अपना सेट कर लिया। उनके बच्चों को जरूरत भी नहीं है कि वो इंडिया में रहे, वो विदेश में जाके भी खेल लेंगे, पर यहाँ पे कौन खेलेगा? गांव के बच्चे खेलेंगे, गांव ये बच्चा खेलेगा यहाँ पे। आज इसका ये इतना क्यों बोल रहा है आप सब? बिल्कुल आप सब क्यों बोल रहे हैं? विरोध है, इसने सपने देखे थे इसमें खेलने के, इसके सपने टूट रहे हैं। आज कौन तोड़ रहा है? बीजेपी सरकार तोड़ रही है। कल उन्होंने 23 लाख नीट के युवाओं की वो तोड़ी है, सपने तोड़े हैं, कल उम्मीदें तोड़े कर ली। सरकार इतना प्रशासन था उनके पास तो कल उस पेपर को रोकने में लगवाते, तब कहाँ था प्रशासन? उनका नहीं था ना। तो यही बात है कि ये सरकार का आंखों में प्रॉब्लम थी कि परशुरामपुरा में ऐसा क्यों बन रहा है, परशुरामपुरा के युवा आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए इसको तोड़ा गया है। और ये सरकार की युवाओं के विरोधी चाल है। अगर इसको तोड़ा तो पूरा तोड़ा तो फिर आप ये उसको क्यों रोक रखा है? नहीं जितना वो वहाँ पर थोड़ा सा यही यहाँ तक नहीं है, यहाँ पर कभी नदी आती नहीं है। और पहले हमें क्या बताया गया था कि सिर्फ आगे से थोड़ा सा टूटेगा, फिर कल आके उन्होंने इतना तोड़ रहे हैं। ये क्या है? या तो आप पूरा जो नियम है एक बार समझाओ पूरी जनता को कि भाई ये बात है। कभी तो आगे इतना चक जाते हैं, कभी आगे कर जाते, क्या है ये? और आप सरकार कब से पहले हमें ये बताया गया था कि आगे से टूटेगा सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा। और पिछली बार क्या था कि 9 बजे आएंगे, सरकार कब से 6 बजे काम करने लग गई। अगर हम 6 बजे काम करते तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है आज। आप 6 बजे काम करिए सरकार, आज बताओ 6 बजे आ गए थे। सुनो 6 बजे, अब जब हम साइन करवाने ऑफिस में जाते हैं तब तो वहाँ पे 11 बजे तक कोई नहीं आता है, तब तो कोई
नहीं सुनता हमारी। आज ये इतना प्रशासन 6 बजे किसके कहने पर आया? सरकार के कहने पर तो आया है। इतना बड़ा प्रशासन सरकार के दबाव के बिना पुलिस वाले एक पत्ता नहीं हिलाते, कागज नहीं हिलता एक ऑफिस के अंदर। आज कैसे हिल गए इतना कागज? इतनी जनता तक जब चुनाव हुए थे उससे 6 महीने तक इसका काम चल रहा था। जैसे आचार संहिता लगी, काम रुक गया, सरकार चेंज हुई, काम पूरा बंद हो गया। और उन्होंने पहले भी कहा था कि काम चला रहेगा, पर काम नहीं चला। कुछ भी एक सीमेंट भी नहीं लगी यहाँ पे, एक जो कन्नी सीमेंट की होती है वो भी नहीं लगा। गई कबर बहुत भी तो सागेड़ी। अगर भाई थे थासु नहीं बन रहे हो, 2 साल हो रही सरकार की, 2 साल बाद में देख लेता सरकार चेंज होती, क्योंकि राजस्थान में होती है ये, तो बागे बढ़तो फिर 5 साल कांग्रेस तो 2 साल को इंतजार कौन कर सके थे? सुनो थे डबल इंजन की सरकार है, थे कोर्ट का माइन 2 साल तक थारो स्टे को ले थे माइन के सरकार की बात करो थे मर चल रहे बड़े के चल रहे थारी गाँव की बनेगा, ये मैं ऐसी आशा करता हूँ। और ये हमारे विधायक की तानाशाही नहीं चलने देंगे, गांव में अब लोग उसको नहीं घुसने देंगे। ये बीजेपी सरकार की बहुत ही हठधर्मिता है, और जिन्होंने ये नाजायज जो काम यहाँ किया है इसका उनको भुगतना पड़ेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जय हिंद। ठीक हो। ये नवलगढ़ विधानसभा के इतिहास में काला दिन है। जैसे कि कितना प्यारा स्ट्रीम बना, आप वीडियो वाले आप दिखाइए, इसको आज वीरान कर दिया गया। क्या हासिल हुआ? सभी चीजें आज गवर्नमेंट के नलकूपे हैं, बड़े बड़े नुकसान गवर्नमेंट का हुआ ना, गवर्नमेंट का नुकसान गवर्नमेंट का ही हुआ ना। गवर्नमेंट को करे, युवा के साथ अन्याय करे, लोग का कितना बच्चा का करियर बनता है, स्टेडियम में खेल गए। आपने झुंझुनू जिला से गुड्डा को मुकुल, जनता का जो दिल टूटा वो नहीं जुड़ेगा। ये विधायक द्वारा तानाशाही की गई। अगर विधायक होता हमारा तो यहाँ आके पब्लिक के बीच में खड़ा होता, प्रशासन का विरोध करता, लेकिन उसने ना तो प्रशासन का के सामने उनका विरोध जताया, ना जनता को आश्वासन दिया कि मैं इसको दोबारा बनाऊंगा या टूटने नहीं दूंगा। ये एक तरह से पूरा शक विधायक की तरफ जाता है। पूरा कितना शानदार स्टेडियम था, उसको वीरान कर दिया गया। ये जनता के लिए था, पब्लिक के लिए था। आम बच्चे इसमें खेलते पढ़ते, इसमें खेल के आगे बढ़ते, लेकिन ये उनके साथ विश्वासघात था। आने वाले समय में इसका जवाब हम देंगे, 100% मिलेगा। और हमारी जनता से यही अपील है कि धैर्य बनाए रखें, आने वाले दिनों में ये दोबारा बनेगा, 100% बनेगा। और काट के अंडी बड़ी चड्डा रो नौलगढ़ है, इधर ब्याह की उल्टी है, देखियो दे जानवरा खातर तो बदरानो जोड़ो खुला बन तैयार हो रहे रड़े इंसान खेला टाबरा करियर बने दिया मैंने तुड़ा रही हो ये मतलब बने बनाए तुड़वा दिए को बनाई कौन सा तो कौन सा बनाना, टूटा तो नहीं चाहिए ना। बीजेपी को काम करे नवलगढ़ विधानसभा में राजकुमार का जो काम कर रहा है उसको ही पूरा करवा दो। विकास की बात तो दूर है, वो जो काम करा हुआ उसको ही पूरा करवा के दिखा दो। तो कम से कम आदमी तो विधायक बन गो लोगों ने गुमराह कर करके बहुत गलत हुआ है। की जनता के कुछ भावुक है कि कोई के बेका में आकर आज नौलगढ़ का दुर्भाग्य हो गया कि जो काम करने चाहिए थे वो बोलता है एक नाली नहीं बना सका। वो आदमी कह रहा मैंने वो करा दिया, मैंने वो करा दिया। देख लो आपने क्या करवा दिया, आपने स्टेडियम तोड़वा दिया। जनता की जो युवा का जो दिल था वो निकाल लिया, तोड़वा दिया, उनका दिल तोड़ दिया, बच्चों का दिल तोड़ दिया। बीजेपी की सरकार 75 साल में पहली बार नवलगढ़ विधानसभा बनी है। मैं कहता हूं 150 साल में भी बीजेपी का विधायक नवलगढ़ विधानसभा में नहीं आएगा। ये मेरा पूरी जनता की यही नीति रही है। जनता भली बात समझ गई है। इनके ये मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं। बीजेपी की नीतियां यही है, आम जनता को समझना होगा। पूरे देश में बीजेपी में जिस तरह से गुंडागर्दी, मारकाट, लोगों के घर तोड़ना बेलिया है, कितना प्यारा स्टेडियम बना हुआ था, इनको तोड़ के वीरान कर दिया गया। क्या हासिल किया? ये युवाओं के भविष्य का सवाल था। इसमें युवा लोग पढ़ते, इसमें खेलते, आगे बढ़ते। कोई इसमें सचिन तेंदुलकर बनता, कोई इसमें युवराज सिंह बनता, कोई इसमें रोनाल्डो बनता, लेकिन आज जियां कि आप देख रहे हैं चारू मेयर अठीन अपन जेसीपी है, प्रशासन है, आम जनता अपन नजर आ रही है। बाउंड्री चारू मेयर की है वह तोड़ दी गई है। अठीन आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में एक भवन बच्चे है और शेष या जो आधो अधूरो काम रह रहे हो इन भी लगातार आप देख रहे हैं तोड़े जा रहे है। हालांकि एक तरह से मानना पहले लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ अब लोगों से यह लगातार बात सुनने के लिए मिल रही है कि कुछ हिस्सों है जो अतिक्रमण में जिस हिसाब से आप लगातार तोड़ रहे हैं, तो आप अंदाजा इस चीज को लगा इसका कि कुछ नहीं पूरों को पूरो है वो अतिक्रमण में बताए जा रहे हैं। लगातार देख रहे हो पहले बाउंड्री वगैरह है बात की बात तोड़ दी गई। टाइम है जो समय है लोगन दियो गए हो 9 बजे को, लेकिन अठे प्रशासन है
और जो स्टेडियम ने तोड़ने को काम है, बाउंड्री तोड़ने को काम है, वो लगभग 6 बजे से बताया जा रहा है। लोग सभी अब देख रहे हैं लगातार प्रशासन को पीड़ोपन जो है जो खेल स्टेडियम में भी पर लगातार नजर अपन आ रहे थे। देख को या जो चारू मेयर की बाउंड्री है फिलहाल वह तोड़ दी गई है। वीडियो में भी आप पूरी बातचीत करिए, लोगों का द्वारा विरोध प्रदर्शन करे जा रहे हैं, नाराजगी व्यक्त करी जा रही है। थारों की मानना हो कि खेल स्टेडियम टूटने की हद तक ठीक हो, क्योंकि आप देखा हालांकि ये अतिक्रमण में हो लेकिन कठे न कठे जनहित में भी काम हो रही हो। तो थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा थारी की राय। मिला आप अगले अपडेट तब तक के लिए रसिया का नंबर 1 न्यूज पर चैनल लाइक सब्सक्राइब। राम राम, धन्यवाद।